तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक गोरे रंग का बालक है, वह सुबह उठता है और देर से उठता है। वह अपनी कुटिया से बाहर निकलता है और जब वह देखता है भगवान सूरज ऊपर तक उठ चुके हैं तो वह अपना कार्य करने के लिए जल्दबाजी करने लगता है और अपने गुरु जी के लिए पुष्प इकट्ठा करने के लिए वह जल्दी ही वन में जाता है और वह पुष्प तोड़ने लगता है। और उसमें यह भी बताया गया कि जो कुटिया है, आश्रम है, उसके नज़दीक में ही एक उपवन है और उसके पूर्व दिशा में एक तालाब है। उसकी विशेषताएं बताई गई कि उसमें बहुत अच्छा मतलब स्वादिष्ट निर्मल जल भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे पक्षी आते हैं, कलरव करते हैं। उसमें हजारों की संख्या में श्वेत कमल व्याप्त हैं। और उस कुटिया के पूर्व दिशा में एक पर्वत खंड है जिसमें एक महायोगी रह रहे हैं। तो जैसे वह बालक आगे पुष्प तोड़ना प्रारंभ करता, तैसे ही एक श्याम बालक आता है और उसको मना करने लगता है और कहता है कि मैं गुरु जी के लिए पहले ही बहुत सारे पुष्प तोड़ के रख लिया हूँ, इसलिए आप मत तोड़िए। फिर आगे जैसे वह बालक, श्याम बालक, उसको मना कर देता है और देखता है कि और कहता है कि हमने गुरु जी के लिए बहुत सारी पूजा सामग्री इकट्ठा करके उनके पास रख दी है और उनके लिए फूल भी तोड़ करके रख दिए हैं। ये दोनों बालक आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उन दोनों की दृष्टि पर्वत पर पड़ती है और देखते हैं कि जो महायोगी वहाँ पर समाधि में रत थे वो अब नीचे उतर रहे हैं। तो नीचे उतरते हुए तो वो दोनों कहते हैं कि ये जो महायोगी हैं वो पूजा के योग्य हैं, स्वागत करने के योग्य हैं, इसलिए दोनों स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। यावद एष ब्रह्मचारी बटुरलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान औचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थो अपरस्तत्समान्वयाः कस्तूरिकाऋणरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूरागुरछोदच्छुरितवक्षोः बाहुदंडः सुगंधपटलैः उन्निद्रयन् इव निद्रामन्थराणि कोरकनिकुरम्बकान्तराल सुप्तान् मिलिंद वृंदान झटित समुपसृत्य निवारयन गौरबटुम योम अवादीत। अब इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। यावत एष ब्रह्मचारी बटुः अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान औचिनोति। यावत जैसे ही, एष ब्रह्मचारी, यह ब्रह्मचारी, बटु का अर्थ है बालक। बटु उसको कहते हैं जो आश्रम में वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बालक होते हैं, उनको बटु कहा जाता है। तो यहाँ पर बटु का अर्थ है बालक ही समझना चाहिए। ब्रह्मचारी बटु मतलब ब्रह्मचारी बालक। यावतेश जैसे ही यह ब्रह्मचारी बालक अलिपुंजम, अली भंवरा, पुंजम समूह, भंवरों को अथवा भंवरों के समूह को उद्धूय उड़ा करके, कुसुम कोरकान, कुसुम पुष्प, कोरकान कलियों को, औचिनोत तोड़ने लगता है। तो जैसे ही यह ब्रह्मचारी बालक भंवरों को उड़ा करके फूलों की कलियों को तोड़ने लगता है, तावत तैसे ही, तस्य एव सतीर्थ्यः उसका ही सहपाठी, एक बालक है जो उसके ही साथ पढ़ रहा है, वह जल्दी से उसके पास आता है और उसको मना करने लगता है। तो उस जो सांवले रंग का बालक है उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तावत तब तक, तस्य एव उस गोरे बालक का सहपाठी, अपरः दूसरा, तत्समान वयाः उसके ही समान अवस्था का, मतलब जितनी उम्र का गोरा बालक था उतनी ही उम्र का सांवला बालक भी था। तत्समान वया उसकी ही अवस्था का, उसकी ही उम्र का। और उसकी क्या विशेषता है? कस्तूरिका ऋषित इव श्यामः, कस्तूरी की धूल से शोभायमान सा श्याम रंग का, श्यामा श्याम रंग का, सांवले रंग का है वो। तो मतलब वह जो है कस्तूरी की सुगंधित धूल लगाए हुए है। कस्तूरिका ऋषित इव श्यामा चंदन चर्चित भाला, अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर वह चंदन लगाए हुए हैं। चंदन चर्चित भाला, भाला मतलब मस्तक या माथा,
वह माथे पर चंदन लगाए हुए है। कर्पूरागुर छोदच्छुरित वक्षोह बाहुदंडः सुगंध पटलैः उन्निद्रयन्यु निद्रा मंथराणि कोरक निकुरंब कांतराल सुप्तान मिलिंद वृंदान झटित समुपसृत निवारेण गौरवटुम एवं अवादित। कर्पूरागुर छोदच्छुरित वक्षोह बाहुदंडा। कपूर और अगुर, छोद का अर्थ है धूल या पाउडर समझ लीजिए। तो कपूर और अगुर की धूल से छुरित मतलब शोभायमान, वक्षो वक्षस्थल तथा बाहुदंड भुजाओं वाला। कपूर और अगुर की धूल से शोभायमान, वक्षस्थल और भुजाओं वाला। आगे ध्यान दीजिएगा। सुगंध पटलैः उन्निद्रयन्यु निद्रा मंथराणि कोरक निकुरंब कांतराल सुप्तान मिलिंद वृंदान झटित समुपसित निवारेण गौर बटुम एवं अवादित। तो सुगंध पटलैः उन्निद्रयन मतलब सुगंध की, पटलैः पटल मतलब समूह, तो सुगंध के समूह से या सुगंध की अधिकता से उन्निद्रयन निद्रा से जगाता हुआ यु सा। तो सुगंध की अधिकता से निद्रा से जगाता हुआ सा निद्रा मंथराणि नींद से मतवाले हुई। तो नींद से मतवाला कौन है? कोरक निकुरंब कांतराल। कोरक निकुरंब भंवरों के समूह को, कोरक नहीं, कोरक का अर्थ है कली, जो कलियां होती हैं, फूलों की कलियां हैं। निकुरंब समूह, कलियों के समूह के अंतराल बीच में सुप्तान सोए हुए मिलिंद वृंदान भंवरों के समूह को। तो निद्रा मंथराण निद्रा से अलसाए हुए, मतवाले हुए। तो कहने का मतलब है जो भ्रमर समूह है, अभी सुबह का समय है तो सारे भंवरे जगे हुए नहीं हैं, वो उसमें क्या कहते हैं कि पुष्पों के बीच में सोए हुए हैं, अभी पूरी तरह से जगे नहीं हैं। जिस तरह से हम लोग जब सोकर उठते हैं थोड़ा सा अलसाए रहते हैं, थोड़ा सा मतवाले से हुए रहते हैं, उतने फुर्तीले नहीं रहते हैं, उसी प्रकार से भ्रमर भी पुष्पों के अंदर सोए हुए हैं और पूरी तरह से जगे नहीं हुए हैं। तो कोरक निकुरंब कांतराल सुप्तान मतलब कलियों के बीच में सोए हुए मिलिंद वृंदान भंवरों के समूह को। सुगंध पटलैः, जो ऊपर लाइन आई है, सुगंध पटलैः उन्निद्रयन्यु सुगंध की अधिकता से जगाता हुआ सा। कहने का मतलब है जब वह बालक अपने मस्तक पर चंदन लगाए हुए और शरीर में, अपने वक्षस्थल पर, अपने भुजाओं में कपूर और अगुर का धूल लगाए हुए है, तो ये सारी सुगंध भंवरों को लगती है और भंवरे उस सुगंध से जाग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुंभकर्ण भी भोजन की सुगंध से जाग जाया करता था। उसे कितना प्रयास किया गया जगाने का, लेकिन जागा नहीं। लेकिन जब उसके सम्मुख अच्छा भोजन रख दिया गया तो उसकी सुगंध से वह जाग गया था। उसी प्रकार से भंवरे भी पुष्पों की, उस जो कपूर और अगुर की महक है और चंदन का महक है, उसकी सुगंध से वो सारे जग गए। तो सुगंध पटलैः उन्निद्रयन्यु सुगंध की अधिकता से जगाता हुआ सा। झटित झटपट, तत्काल, समुपसृत समीप जाकर के, किसके समीप जाकर के? गौर बटुम गोरे बालक के समीप जाकर के, निवार्यन उसको मना करता हुआ, एवं अवादित इस प्रकार से बोला। कहने का मतलब जो गोरा बालक है वह सुबह जल्दी से उठता है, वह जाकर के पुष्प तोड़ने लगता है। लेकिन जब वह श्याम बालक देखता है, सांवला बालक उसको देखता है कि वो जाकर के पुष्प तोड़ रहा है, वो सोचता है कि तो पुष्प तो मैंने पहले ही तोड़ के रख दिए हैं, अब पुष्प तोड़ने की ज़रूरत है नहीं, तो जल्दी से जाकर के उसको जो है मना करने लगता है। और इस प्रकार से माया एव पूर्वम औचितान कुसुमान, मैंने पूर्वम मतलब पहले ही, औचितान तोड़ लिए हैं या चुन लिए हैं, कुसुमान पुष्पों को मैंने पहले ही फूल तोड़ के रख दिए हैं। तम तो चिरम रात्रौ अजागरी ही थी क्षिप्रम नोत्थापितः,
तुम तो चिरम बहुत देर तक रात में अजाग रे ही थी, जागते रहे। तुम रात में बहुत देर तक जागते रहे। क्षिप्रम नोत्थाप्ता, इसलिए तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। गुरुचरणा अथ तड़ाग तटे संध्याम उपासते, इस समय पूज्य गुरु जी तालाब के किनारे संध्या उपासन कर रहे हैं। संध्याम उपासते, ये जो संध्या होती है 3 कालों में होती है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह जब सूर्य उदित होता है उस सूर्योदय के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक संध्या उपासन किया जाता है, और दोपहर को जब 12 बजते हैं उस 12 बजे के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक संध्या उपासन किया जाता है। सायंकाल में सूर्यास्त के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक संध्या उपासन किया जाता है। इस संध्या उपासन में ईश्वर को याद किया जाता है। आज कई प्रकार के संध्या उपासन किए जाते हैं, ऐसा हिंदू धर्म में है, व्यवस्था है, संध्या उपासन की व्यवस्था है। तो कह रहे हैं, जो सांवला बालक है कह रहा है कि हमारे पूज्य गुरु जी इस समय तालाब के किनारे संध्या उपासन कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, और मैंने उनके समीप सारी पूजा की सामग्री रख दिया हूँ। मैं उनके समीप सारी पूजा की सामग्री रख दिया हूँ। याम चा सप्तवर्ष कल्पाम यामन त्रासे निःशब्दम रोदतीम परम सुंदरीम कलित मानव देहाम सरस्वतीम सांत्वयन मरंद मधुरा अपह पायन कंद खंडान भोजयन त्वं त्रिया माया याम त्रयम अनैसीह सेयम अधुना स्वपिति उद्बुद्धि चा पुनस्तथैव रोदिष्यति तत्परिमार्गणीयान एतस्याः पितरो गृहं च। तो आगे कह रहा है, याम चा, जिस, सप्तवर्ष कल्पाम, 7 वर्ष की अवस्था वाले, मतलब जिस 7 वर्ष की अवस्था वाले यामन त्रासेन, मुसलमान के भय से या मुस्लिम लड़के के भय से निःशब्दम रोदतीम, निःशब्द रोती हुई। कहने का मतलब है, कल शाम को एक कन्या बहुत डरी हुई सी आश्रम में आई, उसको लाया गया था, वह निःशब्द रो रही थी, और उस कन्या की सेवा करने में ही आपने बहुत समय व्यतीत कर दिया। हम लोग तो सो गए थे, लेकिन आपने उसके समीप बैठे हुए थे। सांवला बालक कह रहा है गोरे बालक के प्रति, तो सांवला बालक कह रहा है कि हे, जो गोरा बालक है वह गौर सिंह है और सांवला बालक है वो श्याम सिंह है। तो सांवला बालक कह रहा है कि हे गौर सिंह, आप उस कन्या के पास बहुत देर तक बैठे रहे, जब तक नहीं सो गई तब तक आप उसके पास बैठे रहे, और जब सो गए तब भी उसके पास कुछ देर तक आप बैठे रहे। इस प्रकार आप देर रात तक बहुत देर तक जागते रहे। तो वह कन्या कैसी थी? सप्तवर्ष कल्पाम, लगभग 7 वर्ष की उम्र वाली रही होगी। यामन त्रासेन, और मुस्लिम बालक के भय से निःशब्दम रोती, बहुत निःशब्द रो रही थी, मतलब कुछ कह ही नहीं पा रही थी। जब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता है, तो उसी प्रकार से वह कन्या भी बहुत डरी हुई थी, और जब रो रही थी तो उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और कैसी थी वह कन्या? परम सुंदरीम, अत्यंत सुंदर थी। कलित मानव देहामेव सरस्वतीम, मानव मतलब इतनी सुंदर थी मानव देवी सरस्वती मनुष्य का देह धारण की हो, इतनी सुंदर थी वो। तो परम सुंदरीम, अत्यंत सुंदर, मानव देवी सरस्वती मनुष्य का शरीर धारण की हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसी कन्या को सांत्वना देते हुए मरंद मधुरा अपह पायन, पराग, जो पुष्प का रस होता है उसको पराग कहते हैं, उस बहुत मीठा होता है, तो पराग के समान मीठे अपह पायन, जल को पिलाते हुए, कंद खंडानी भोजन, कंद खंडों को खिलाते हुए। कंद मतलब जो है, जो जमीन के अंदर होता है, जिसको व्रत में खाया जाता है, ऐसे कंदमूल को ही आश्रम में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता था। तो उस समय जो कंद आदि था उसको उस बच्ची को खिलाया गया। तो कंद खंडान, कंद खंडों को भोजन उस कन्या को खिलाते हुए, त्वं
त्रियामायायाम त्रयम अनैसी, तुमने रात्रि त्रियामाया मतलब रात्र के, याम त्रयम 3 पहर अनैसी ही व्यतीत कर दिए। जो रात्र होती है उसमें 4 पहर होते हैं और दिन के भी 4 पहर होते हैं। इस प्रकार 24 घंटे में एक दिन में 8 पहर होते हैं। जो दिन के पहर होते हैं उसमें उसके चारों प्रहर के नाम होते हैं। पहला प्रहर होता है पूर्वाहन, दूसरा प्रहर होता है मध्याह्न, तीसरा प्रहर होता है अपराह्न, चौथा प्रहर होता है सायंकाल। ये 4 प्रहर दिन के होते हैं। रात्र के भी जो 4 प्रहर उनके भी नाम होते हैं। रात का जो पहला प्रहर होता है वह होता है प्रदोष, दूसरा प्रहर होता है निशिथ, तीसरा प्रहर होता है त्रियामा और चौथा प्रहर होता है उषाकाल। तो रात का जो तीसरा प्रहर होता है उसको त्रियामा कहते हैं, लेकिन यह त्रियामा शब्द रात्र के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो त्रियामाया, त्रियामा का षष्ठी विभक्ति वचन का रूप है त्रियामाया, त्रियामाया। तो रात्र के याम त्रयम 3 प्रहर अनैसी व्यतीत कर दिए। कहने के मतलब है लगभग रात के 1-2 बजे तक तुम जागते रह गए। तो जब इतनी देर तक तुम जाग रहे थे तो तुम्हारी नींद कैसे पूरी होगी, इसलिए तुम दिन को भी बहुत देर तक सोते रह गए। आगे कह रहे हैं सेयम अधुना स्वपिति, वह कन्या अधुना इस समय स्वपिति सो रही है। उद्बुद्धि चा पुनस्तथैव रोदिष्यति, उठ करके फिर वैसे ही रोने लगेगी। तत्परिमार्गणीयान एतस्याः पितरो गृहं च, इसलिए हम लोगों को परमार्गणीयान खोजना चाहिए। एतस्याः इस कन्या के पितरो माता और पिता को, और गृहं च और घर को, माता पिता का पता लगाया जाना चाहिए और इसका घर कहाँ है ये पता लगाया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा। सेम अधुना स्वपिति, वह कन्या अभी सो रही है। उद्बुद्ध उठ करके पुनस्तथैव, पुनः मतलब फिर, तथैव उसी प्रकार से, रोदिष्यत रोने लगेगी। तथा इसलिए हम लोगों को उसके माता पिता और उसके घर का पता लगाया जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। इति संस्कृत्य उष्णम निःश्वस्य यावत् सोऽपि किंचित वक्तुम ईयेष तावत् अकस्मात् पर्वत शिखरे निपतात उभयोः दृष्टि। तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कंदरः, तस्मिन् एव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति अस्म। कदा सा समाधिम् अंगीकृतवान् इति कोऽपि न वेत्ति। इतना पहले अर्थ इसका देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि इति संस्कृत्य, इतना सुन करके, श्याम बालक ने, सांवले बालक ने गोरे बालक की बात के प्रति कुछ बातें कही। उसने बताया कि आपने रात को देर रात तक, तीसरे पहर तक, मतलब लगभग रात को 1-2 बजे तक उस कन्या की सेवा करते रहे। उसको आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया, कंदमूल खिलाए। इस प्रकार से रात के बहुत देर तक जागते रहे, इसलिए तुम सुबह देर तक सोते भी रहे। और वह कन्या उठ करके फिर रोने लगी, इसलिए हम लोगों को उसके माता पिता और उसके घर का पता लगाया जाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें गोरा बालक सुनता है। इति संस्कृत, इतनी सारी बातें सुन करके उष्णम निःश्वस्य, गरम गरम सांसें लेता हुआ, यावत् सोऽपि किंचित वक्तुम ईयेष, जैसे ही वह गोरा बालक भी कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। उष्णम निःश्वस्य मतलब गरम गरम सांसें लेते हुए, यावत जैसे ही, सो वह गोरा बालक भी, किंचित वक्तुम ईयेष कुछ कहने की इच्छा प्रकट की, कुछ कहना चाहा। तावत तैसे ही, उसी समय, अकस्मात अचानक ही, पर्वत शिखरे निपतात उभयोः दृष्टि, पर्वत के शिखर पर निपतात पड़ी, उभयोः दृष्टि उन दोनों बालकों की नज़र उस पर्वत शिखर पर
पड़ी। तो इस प्रकार से उन दोनों बालकों की नज़र पर्वत शिखर पर पड़ी। तो पर्वत शिखर पर वो क्या देख रहे हैं? तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कंदरः तस्मिन् एव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति अस्म कदा सा समाधिम अंगीकृतवानिति कोऽपि न वेत्ति। इतना देखते हैं पहले। तस्मिन् पर्वते, उस पर्वत शिखर पर, उस पर्वत पर, आसीत थे, एक महान कंदरः, एक महान मतलब बड़ी, कंदरः गुफा, आसीत थी, उस पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी। तस्मिन् एव महामुनिरेका समाधौ तिष्ठत अस्म, तस्मिन् उस बड़ी गुफा में, तो उस पर्वत पर एक बड़ी गुफा थी। तस्मिन् एव, उस गुफा में, महामुनिरेका समाधौ तिष्ठत अस्म, एक महान योगी समाधौ तिष्ठत अस्म, समाधि में बैठे हुए थे। कदा सा समाधिम अंगीकृतवान इति कोऽपि न वेत्ति। कदा, कब, सा, उन्होंने, समाधिम अंगीकृतवान, समाधि लगाई या समाज को उन्होंने कब स्वीकार किया, इति कोऽपि न वेत्ति, या कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं बता सकता था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च तं केचित् कपिलेति अपरे लोमसीति इतरे जैगीषव्येति अन्ये च मार्कण्डेय इति विश्वसन्ति स्म। सा एव अयम् अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारी बटुभ्याम् अदर्शि। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति। ग्रामीण गांव की महिलाएं, ग्रामीण गांव के पुरुष, ग्रामाः और गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, समागत उनके पास आकर के, समागत समीप आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में, रोज नहीं आते थे, किसी दिन कोई आता था, किसी दिन कोई आता था, लोग बीच बीच में आकर के तम पूजयंत, उन महायोगी की पूजा करते थे, प्रणमंत उनको प्रणाम करते थे, स्तुवंत उनकी स्तुति करते थे, चा तम केचित कपिलित, तम उनको, केचित कोई कोई, कपिलित एक कपिल मुनि है, कोई कोई इस तरह से कुछ धारणाएं लोगों के अंदर प्रचलित थी। कोई कोई कहता था ये जो है कपिल मुनि है। अपरे लोमसित, कोई कोई कहता था कि ये लोमस ऋषि हैं। इतरे जैगी सभ्यत, और दूसरे लोग कहते थे कि ये जैगी सभ्य ऋषि हैं। अन्य चा मार्कंडेय, और कुछ और लोग कहते थे कि ये मार्कंडेय ऋषि हैं। विश्वसंत आस्म, ऐसा लोग विश्वास करते थे। सा एव अयम अधुना शिखरात अवतरण ब्रह्मचारी बटुभ्याम आदर्शी, वे महायोगी ही अधुना इस समय शिखरात, शिखर से, अवतरण उतरते हुए, मतलब इन महायोगी को इस समय शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम, ब्रह्मचारी बालकों के द्वारा आदर्शित देखा गया। तो ऊपर जो बताया गया कि उस पर्वत की कंदरा में, पर्वत की गुफा में, बड़ी गुफा में एक महायोगी रहते थे। उन महायोगी के बारे में लोग ऐसा विश्वास करते थे, कोई कपिल हैं, कोई लोमस हैं, कोई मार्कंडेय ऋषि हैं, ऐसा लोग विश्वास किया करते थे। और बीच बीच में आकर के लोग उनको प्रणाम करते, पूजा करते थे। और वे महायोगी ही इस समय समाधि से उठे हुए हैं और शिखर से नीचे उतर रहे हैं। ये जो आश्रम में दोनों बालक, श्याम बालक और गौर बालक हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक इन दोनों की दृष्टि शिखर पर पड़ती है और देखते हैं कि महायोगी समाधि से उठ गए हैं और नीचे ही आ रहे हैं। तो महायोगी वहाँ पर मेरे ख्याल से वही आश्रम रहा होगा। तो जब महायोगी ने देखा होगा यहाँ पर एक आश्रम है, सोचे होंगे कि चलो चलते हैं इस आश्रम में।
और ऐसा जान करके वो दोनों बालक अब आगे उनके स्वागत की सामग्री तैयारी करने लगते हैं। अब इसके आगे देखिए, तो अब दोनों बालक आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि अहो, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अहो प्रबुद्धो मुनि, महायोगी जी जाग गए। इत्येव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। इत्येव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, ये सत्कार्य करने योग्य हैं, स्वागत करने योग्य। कार्यो अयम, अयम मतलब ये महायोगी सत्कार्य, स्वागत करने योग्य हैं, सत्कार करने योग्य हैं। इति तो संभ्रांतो बभूवतु, तो वे दोनों बालक संभ्रांतो जल्दबाजी करने लगे, बभूवतु मतलब करने लगे। तो वे दोनों बालक इस प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए जल्दबाजी करने लगे। अथ समापित संध्या बंदन आदि क्रिये समायाते गुरौ तद आज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटो छात्रगण सहकारेण प्रस्तुताश्च स्वागत सामग्रीश इत आगम्यताम सनाथताम एष आश्रमः इत सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेश योगीराज आगत्य। इतना देखते हैं। समापित संध्या बंदन आदि क्रिय समायाते गुरु, तो गुरु मतलब हमारे गुरुजी। समापित संध्या बंदन आदि क्रिया, संध्या बंदन आदि की क्रिया समाप्त कर लेने के बाद और समायाते उनके आ जाने पर, तो गुरुजी तालाब के किनारे जो संध्या बंदन आदि क्रिया कर रहे थे वो इस समय अपनी संध्या बंदन आदि क्रिया समाप्त करके आश्रम में आ चुके थे। समायाते उनके आ जाने पर, और तद आज्ञा उनकी आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, अपना नित्य कर्म करने के लिए, नित्य नियम संपादित करने के लिए प्रयाते चले जाने पर, गौर बटो गोरे बालक के चले जाने पर, कहने का मतलब गुरु जी की आज्ञा लेकर के जो गोरा बालक था वह अपना नित्य कर्म करने के लिए चला गया। आगे छात्रगण सहकारेण, छात्रों की सहायता से प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, स्वागत की समस्त सामग्री प्रस्तुत कर दिए जाने पर इत आगम्यत सनाथताम एष आश्रमः, इत मतलब यहाँ पर आगम्यत आइए, सनाथताम एष आश्रमः हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। तो सभी गुरुजी ने अपने छात्रों की सहायता से महायोगी के स्वागत की सामग्री इकट्ठा किया, और जब महायोगी जी समीप आ गए तो उनका स्वागत करने के लिए वे लोग बोलने लगे कि हे महायोगी, आइए आइए हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। इस प्रकार के अच्छे शब्दों से उनका स्वागत किया। और क्या किया? सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, सभी लोगों, वदत्सु निखिलेषु सारे लोगों के द्वारा बोले जाने पर, कैसे बोला? सप्रणामम अभिगम्य, उनको प्रणाम करते हुए इस प्रकार से गुरुजी और सारे छात्र मिल करके बोले कि हे योगी जी, आइए और हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। योगीराज आ गए। तन्निर्दिष्ट, गुरुजी के द्वारा निर्देश किए गए काष्ठ पीठम, जो काठ का पीढ़ा बना हुआ था, उस काठ के पीढ़े पर भास्वान योदय गिरिम अरुरोह, भास्वान यु सूरज के समान, उदयगिरी उदयाचल पर, जिस प्रकार से सूरज सुबह जब उगता है तो जिधर सूरज निकलता है तो उसको उदयाचल कहते हैं। तो जिस प्रकार से सूरज पूरब दिशा में निकल करके ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार से योगी जी अरुरोह, उस काठ के बने हुए पीढ़े पर, अरुरोह मतलब चढ़े, उपाविशच्च और बैठ गए।